दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। जलसा खत्म हो गया है, इसलिए सारा दिन तो आपसे बात होती रही। सोचा कि जलसे के इख्तिताम पर क्या कुछ सामने आया वो चीजें भी आपको बता दें। मुस्लिम लीग नून का एक भरपूर और कामयाब सियासी शो था, पूरा जलसा था। जितनी स्ट्रेंथ ली गई थी वो पूरी की पूरी फिल हो चुकी थी और एक चार्ज क्राउड मियां नवाज शरीफ के सामने मौजूद था। मियां साहब 4 साल बाद आए हैं, ऐसे हालात में जब उनके भाई 16 माह की हुकूमत में कौम की बस वो कर चुके हैं, बस कर चुका है। ऐसे में मियां साहब ने आज एक प्लान देना था। नून लीग का एक स्लोगन था, उम्मीद की किरण। ये उम्मीद की किरण कितनी कामयाब हुई है, ये सहाफी या फिर जो लफ्जों पर नजर रखते हैं उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपका नाम भूल गया। जुबैर अली खान इस्लामाबाद से आए हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जुबैर भाई, बहसियत जर्नलिस्ट आप बहुत सारे जलसे देखते हैं। पॉलिटिकल लीडर का जो विजन होता है वो उस वक्त सामने आता है जब वो अपने लोगों से बात कर रहा होता है। आज मियां नवाज शरीफ का विजन आपने देखा है क्या? एक ऐसा शख्स जो 3 बार पहले वजीर आजम रह चुका हो और चौथी बार बनने की ख्वाहिश कर रहा हो, ऐसा विजन था? मोहन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कामयाब जलसा था मुस्लिम लीग नून का। जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जितनी उनको जलसागाह दिया गया था, अलॉटेड जगह थी, वो तमाम भरपूर तरीके से उन्होंने फिल की है। जलसा तो कामयाब था। जहां तक उनकी बयानिए की बात है, उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, वो उस नारे को तो वो अब दफन कर चुके हैं। अब वो प्लान दे रहे हैं कि तमाम आईनी इदारे जो हैं अब वो अपने हदूद में रहकर काम करें और इस मुल्क को मिलकर आगे लेके चलें। एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा है कि जो बुराई की जड़ है हमने उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, लेकिन जो बुराई की जड़ है उसका जिक्र मियां साहब नहीं कर रहे। अब वो बुराई की जड़ किसको समझते हैं? हमें तो पता है, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमने भी देख लिया है, 8 साल से सहाफत हम भी कर रहे हैं, हम भी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जो बुराई की असल जड़ है उसको तो मियां साहब जो है ना उस इशू के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। और मिट्टी डालने के बाद वो अपनी सीवी पेश कर रहे हैं कि मैं इक़्तिदार तक जाने के लिए तैयार डाल रहे हैं ताकि उस जड़ की मजीद कोंपलें निकले। तो जब अगर उस बुराई की जड़ को वो नहीं काटेंगे तो 3 साल बाद अब मियां साहब इस वक्त तो बहुत खुश होंगे। वो कहेंगे जी मैं बड़ी मस्बत बातें करूंगा, बड़ी पॉजिटिव बातें करूंगा। यही पॉजिटिव बातें हमने इमरान खान के मुंह से भी सुनी है। जब वो सेम पेज पे थे वो भी बड़ी पॉजिटिव बात करते थे। वो भी कहते थे कि जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरी जर्नैल मैंने देखा ही नहीं है। आज जो मियां साहब हैं वो भी बड़ी मस्बत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम जो आईनी इदारे हैं उनको अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बुराई की जड़ को निकालना होगा। तो फिर हमें ये तय करना होगा कि जो हमेशा हर 3 साल बाद मुल्क को रिवर्स गेयर लगता है, उस रिवर्स गेयर लगाने वालों को कैसे रोकना है। क्या कोई सज़ा और जज़ा का अमल भी होगा? क्या सियासतदान ही अब जो है वो कैद बंद की सोबतें सहेंगे? क्या ब्यूरोक्रेट्स ही जो है इस सारे एहतसाब के अमल से गुजरेंगे? क्या दूसरी तरफ एहतसाब नहीं होगा? मैं जुबैर भाई आपके पास वापस आता हूँ। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ मलिक साहब। अच्छा, मियां साहब आज उम्मीद की किरण बन के आए थे, लेकिन 2 चीजों पे उन्होंने तनकीद की। मैं उनसे ये तवक्को हरगिज नहीं कर रहा था। एक इमरान खान की तस्वीर और दूसरा पीटीआई की खवातीन कि वो जो कि ये कोई डांस वांस नहीं है, रक्स की महफिल नहीं है। मेरे ख्याल में इतने कद के बंदे को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, इस तरह की होती रहती है जलसों जुलूसों में, तकरीरें, इस तरह की तनकीद होती रहती है, क्योंकि इमरान खान भी तो बहुत इस तरह की उनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने कहा था कि कैप्टन सफदर के हवाले से बात की थी कि लोग बड़ी बातें करते हैं, तो ये इस तरह की गुफ्तगू होती रहती है, तनकीद करते रहते हैं, लीडरान करते हैं जलसे जुलूसों में इस तरह की तनकीद एक दूसरे के ऊपर। और ये जो तनकीद थी इतनी, मुझे तो इतनी बुरी तनकीद नहीं लगी। ये बात तस्वीर पढ़ना और तस्वीर के हवाले से बात करना, ये दिखाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आज का शो बहुत अच्छा था और शो के हवाले से अहमद भाई आपके साथ होते हैं तो आप बिल्कुल चेंज होते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हूँ। और चूंकि मैंने आज का शो हवाले से आपको जैसे शो कामयाब था जी। अहमद भाई की करामात है। अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई, ऐसा क्या है जब आपसे गुफ्तगू होती है तो आरिफ मलिक हमें कुछ और लगते हैं, जब आप नहीं होते तो फिर कुछ और होते हैं? आरिफ मलिक साहब ना लाहौर के साथ हमारी डार्लिंग हैं, तो ये जो मर्जी कहें, लेकिन जो मैंने तो बखर वालों की समझता था। नहीं, जाहिर है बखर, मियाँ वाली, लिया, चौक आजम, तौसा, ये एक खास तरह का यहाँ पर एक मामला होता है। मेरे जिले का भी नाम ले ले, खुशाब। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो मैंने जो आज ऑब्जर्व किया है वो तो यही है कि
हर तरह के लोग आए हैं, लेकिन लाहौर का अपना क्राउड मुझे मिसिंग नज़र आया। दूसरी बात आपने की, मियाँ साहब ने ख़वातीन की बात की, फिर खुसूसन दुआ मांगते हुए जिस तरह उन्होंने इमरान खान की तस्बीह को हिट किया, ये उनके कद के मुनाफी है। अब रही बात अब उनके प्रोग्राम की, अब वो आएंगे तो देखिए ये एक नेचुरल बात है, जब आप 80 साल की उम्र के हो जाएं तो आपके नज़रियात में, आपकी आदत में, आपके पॉलिटिकल चाल चलन में उसमें कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती दर हकीकत ना। तो मियाँ साहब या पाकिस्तान की कलेक्टिव लीडरशिप इस वक्त इस स्टेज पे खड़ी है। ये 75, 70, 80 साल के बाबे हैं। शेख रशीद साहब कहते होते थे कि जी ये कचरा और पलक फंस गया इनका, ये वो, ये इस कैफियत के लीडर्स हैं। मियाँ साहब बातें तो अब G20 की करते हैं कि हमने G20 का गोल मार्क है, उधर जाना है, लेकिन इस तरह के माहौल में हो नहीं सकेगा। ये जो हम रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, तो उसकी चाबी पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप के पास नहीं है, वो रावलपिंडी में है। देखें ना, कल से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगी कि यही अदालतें, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, जो फैसले महफूज करके दबा कर बैठे हुए हैं, उनको अनाउंस कर दें। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी एक केस में सज़ा मुअत्तल है, उनको 1 महीने से जमानत नहीं मिल रही, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से होगी? 2018 में नहीं हुआ, देखिए ऐसी 2018 में हुआ, आगे भी 2017 में आप देख ले, ऐसे नहीं हुआ। आज वो लाडले, नहीं आज वो लाडले हैं, कल ये लाडले थे, तो लाडलों की तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो हम यही जिक्र कर रहे हैं कि जो 2018 में रिवर्स गियर लगा था, अब 2021 में दोबारा आपने रिवर्स गियर लगा दिया है। अब मियां साहब जो मुस्बत बातें कर रहे हैं, 2025 में फिर उनको रिवर्स गियर लग जा रहा है। एक ये क्रेडिट तो देखे ना, 2013 से 2018 तक का जो क्रेडिट है, जो मुल्क में बिल्कुल चीजें बेहतर की थी, लोड शेडिंग खत्म की थी, दहशतगर्दी का खात्मा किया था, मोटरवे के जाल बिछाए थे, जो बिजली महंगी नहीं थी, पेट्रोल सस्ता था। ये 2018 के बाद चीजें महंगी हुई हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे कंट्रोल शेड थे, अब भी हैं। जब मियां साहब की 2008 में से चीजें सस्ती थी, उससे पीछे चले, मुशर्रफ के दौर सबसे अच्छे दौर। हम मईशत की बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हर जब 3 साल बाद रिवर्स गियर लगेगा, आपकी मईशत वैसे ही तबाह हो जानी है। आपकी मईशत तब दुरुस्त होगी कि जब जो जमहूरी हुकूमत है, ये जो आम आदमी है, रेडी वाला है, इसके वोट के मुताबिक जब इकतदार में वो लीडर पहुंचेगा। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो आप 75 सालों में नहीं हो सकता, आप फिर वो आके 100 साल तक नहीं हो सकता। आप अगर नेल्सन मंडेला को भी ले आए, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर मईशत आपकी दुरुस्त। शुक्र है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दौर में मौजूद नहीं थे। हाँ जी, मैं असल में जब आरिफ साहब को सुनता हूँ ना, तो मुझे तज्जिया कम और पंफलेट ज्यादा लगता है नवाज लीग का ना। तो सर बात यह है कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबको अपने नजरिए से या अपने जाती मफादात से उससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, लेकिन फिर वही बात है, डिफरेंस दर हकीकत क्रिएट होगा रावलपिंडी से। अगर वो समझते हैं कि इस कंट्री को अब G20 की तरफ बढ़ना है, तो फिर सब ठीक होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। अदालतें भी अपना काम शुरू कर देंगी। अब इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, उनके हामियों को बहुत रगड़ा लग चुका है। इतना रगड़ा लग चुका है कि कम अज़ कम जो मालूम तारीख 90 से मेरे जहन में है, 85 से मेरे जहन में है, इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये नुसरत भुट्टो के साथ हुआ होगा, ये भुट्टो साहब के साथ हुआ होगा, ये 86 तक बेनजीर के साथ हुआ होगा। एक मैं कह रहा हूँ 85 तक यही हुआ होगा। उसके बाद की जो पॉलिटिकल तारीख जिसमें हम पैदा हुए हैं, उसमें हमने या मैंने इस तरह का पॉलिटिकल ऑपरेशन नहीं देखा। आप झंडा हाथ में नहीं पकड़ सकते, आप मोटर बाइक पे झंडा नहीं लगा सकते, आप फलस्तीन के हक में मुजाहरा नहीं कर सकते, आप स्वीडन में कुरान जल जाए तो उस पर बात नहीं कर सकते। अगर इससे आगे बढ़ना है, आप देखें अब पीटीआई की दिलजोई की ज़रूरत है, उनके साथ हमने बहुत कर लिया है। अब आप चाहते हैं इलेक्शन हो, मियाँ साहब एक विक्टोरियस या बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज करना चाहते हैं, तो उन्हें खुद बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब राइवेंट को करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि बड़े लीडर हैं, आप चाहते हैं कि इस मुल्क के सियासी निजाम पर आम आदमी का इत्मीनान बहाल हो, और आप चाहते हैं कि चौथी बार आपको इज्जत और एहतराम से रखा जाए, उस तरह से ना निकाला जाए, तो अब आप सबके लिए बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, बैलेट में जाएं, पब्लिक जो फैसला दे उसे ऑप्ट करें, और इस्लामाबाद में जो शख्स बैठता है उसको एम्पावर करें सब लोग मिलके। वरना ये सांप और सीढ़ी का खेल चलता रहेगा। इसी तरह से 2007 होगा, फिर 2013 वाला काम होगा, फिर 18 होगा, फिर हम कहेंगे कि जी 2022 होगा।
तो ये इस तरह से चलता रहेगा फिर। चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। 9 मई वाले नहीं है, 28 मई वाले। मैं एक बात बता दूं, मेरी आंखें देख रही हैं कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ एक टेबल पे बैठ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, खुदा के लिए उतना दबाएं कि वहां से रिएक्शन ना आए। जितना आपने दबा दिया है, अब रिएक्शन के अलावा कुछ आना बाकी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। जलसा भरपूर था, कामयाब था, लेकिन मियां साहब कोई विजनरी स्पीच नहीं कर सके। वो एक गैप है, कब फिल होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।